हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन, आगे क्या होने वाला है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या सिचुएशन है वो सब हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में। और आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इन फ्यूचर, क्या होने वाला है इस रिलेशन में आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ, तो ये सारी चीज़ें मैं आज चेक करूँगी इस रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखते हैं क्या होने वाला है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास चेंज, ट्रांजिशन, डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, फाइनेंसेस, माइंड ऑन द मनी, एंजाइटी, वरी, कार्मिक रिलेशनशिप्स, रोमांस फीलिंग्स, टेक्स्ट मैसेज, सिंगल नॉट इन रिलेशनशिप, एक्स लवर, ओल्ड स्पार्क। बॉटम ऑफ द डेक सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। तो आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। आपकी प्रेजेंस जहाँ पर भी है वहाँ पर ये आपको देखते हैं। हो सकता है कि आप कोई यूट्यूबर हैं या आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आप जो है टिकटॉकर हैं, जहाँ पे भी, या व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी जहाँ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ये आपको वहाँ पर चेक करते हैं, स्पाई करते हैं, देखते हैं। चेंज ट्रांजिशन का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि चेंज करना चाहते हैं ये अब अपनी लाइफ में, और ये चेंज डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आ रहा है। यानी कि इनकी लाइफ में वो सब कुछ हो रहा था, इन्होंने, हो सकता है किसी एक्स लवर की वजह से, इनकी लाइफ में इनका कोई एक्स लवर है, उसकी वजह से आपको धोखा दिया, चीट किया, या वो एक कार्मिक रिलेशन में थे जो कि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है। एक्स लवर मौजूद है इनका, वो कार्मिक है इनका, वो टॉक्सिक है। तो इन्होंने आपको जिस भी वजह से चीट किया या धोखा दिया, आज ये एंजाइटी और वरी की एनर्जी में है। आज इनकी ज़िंदगी में जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, अपना अक्स आईने में नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान, एंजाइटी, आप देख सकते हैं ये एक फीमेल फिगर है, लेकिन ये कितना ज़्यादा परेशान है, एंजाइटी, जैसे कि इसको घुटन है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। अब क्या हो रहा है कि इस वक्त ये अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, इनका पूरा दिमाग अपने फाइनेंसिस पे है। हो सकता है कि बैड क्रेडिट, यानी कि इनके पास इस वक्त इतना इनफ नहीं है और ये इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। सिंगल, नॉट इन अ रिलेशनशिप, एक्स लवर के साथ सिंगल का कार्ड भी आया है, जो कि बता रहा है कि अब वो कार्मिक रिलेशन, वो टॉक्सिसिटी, वो एक्स लवर, उसको ये रिलीज कर चुके हैं और सिंगल नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि टेक्स्ट मैसेज का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये आपको टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं और मैसेज करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, फिर कुछ सोचते हैं और अपना फ़ोन रख देते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि ये आपको मैसेज करें। चेंज ये लाना चाहते हैं और डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू भी ये चेंज आ रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं
आई एम सॉरी अपॉलजी का कार्ड आया है। आई एम सॉरी अपॉलजी का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी भी तरह से ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं, अपॉलजी चाहते हैं आपसे। जो कुछ भी हुआ, जो भी टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में थी, ये जिस टॉक्सिक रिलेशन में थे, एक्स लवर, ओल्ड स्पार्क का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है, कोई एक्स लवर हो सकता है इनकी लाइफ में, और सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप। इस वक्त तो क्लियरली ये कार्ड मुझे बता रहा है कि किसी रिलेशनशिप में ये नहीं है। चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में। फ्रीडम, सरेंडर। देखें, ये अपने आप को इस टॉक्सिसिटी, इस कार्मिक रिलेशन से फ्री कर रहे हैं, सरेंडर किया है इन्होंने डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं आपके पर्सन। तभी तो मिस्टेक्स रियलाइज हो रही हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। होम फाउंडेशन, इनको एक होमली फील होता है आपके साथ, यानी ऐसा लगता है कि आपके साथ घर बनाएं, आपके साथ रहें, एक होमली वाइब्स आती हैं इनको आपके साथ। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक पुल है, पैशन फील करते हैं आपके लिए। रिकन्सिलिएशन, रीबिल्ड, ये रिकन्साइल करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा से बनाना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, मेकिंग चेंजेस, 2 बार चेंज का कार्ड आया है, यहाँ से डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू चेंज आ रहा है और यहाँ से ये कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ चेंज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। और देखते हैं मैरिज, सेक्रेड यूनियन, वाओ, नॉन कमिटल, इंडिपेंडेंट। अब तक तो ये नॉन कमिटल थे, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे थे, क्योंकि यहाँ इनका कोई एक्स लवर इनकी लाइफ में मौजूद था जो कि बहुत टॉक्सिक था, जो कि बहुत ज़्यादा एक कार्मिक रिलेशन था इनके लिए। और अब ये सिंगल हैं, अब ये आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। नॉन कमिटल थे या आपके साथ इस एक्स की वजह से, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन अब ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, यानी जिनकी शादी हो चुकी है, तो ये उनके साथ रिकन्साइल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट, साइलेंस, कंपटीशन, द अदर वुमेन। ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि साइलेंस, नो कांटेक्ट। इस वक्त बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, बिल्कुल साइलेंट हैं। और कंपटीशन, दी अदर वुमेन का कार्ड मुझे बता रहा है, दी अदर वुमेन मतलब अदर मैन भी हो सकता है, कंपटीशन में रखा है इन्होंने। एक्स लवर इनका जो भी इनकी लाइफ में मौजूद था, आपको उसके साथ या तो कंपटीशन में रखा है, कोई भी अदर मैन एंड अदर विमेन के साथ इन्होंने आपको कंपेयर किया है। और अब सिंगल हैं, अब हो सकता है वो एक्स लवर इनकी लाइफ से जा चुका है और अभी आपसे मैरिज करना चाहते हैं। पहले नॉन कमिटल थे, आपको हमेशा कंपेयर करते थे दूसरों से, कंपटीशन में रखा इन्होंने कि कौन ज़्यादा बेहतर है। आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको चीट किया। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड है, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशन में थे और फिर दोबारा से इन्होंने अपने एक्स के साथ भी रिलेशन बनाया, और वो एक कार्मिक रिलेशन था और वो एक टॉक्सिक रिलेशन था। आपको इन्होंने चीट किया, आपका ट्रस्ट तोड़ा। ये अपने पास्ट लवर, एक्स लवर के साथ कनेक्टेड रहे हैं। आज की रीडिंग में ये निकल कर आया है। और देखते हैं कि मैं चेक करूंगी कि इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान क्या सिचुएशन है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, 7 of Cups, 3 of Pentacles,
फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, लेकिन इस वक्त बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हैं आपके पर्सन। इस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। जो भी इल्यूजन था इनके माइंड में, जो भी चॉइसेस थी, सेवन ऑफ कप्स बता रहा है, अगर इन्होंने उन चॉइसेस की वजह से आपको रिजेक्शन दी थी तो आज ये खुद भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स का कार्ड लॉस एंड ग्रीफ को बता रहा है। आज ये फील कर रहे हैं कि ये बहुत गिल्ट की एनर्जी में पछता रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी को बीच में रखा, आपको कमिटमेंट नहीं दी या आपसे मैरिज नहीं की, और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया और थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने अपना रिलेशनशिप रखा। हो सकता है मैरिज भी कर ली थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने, ये भी है क्योंकि यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। इस वक्त मैजिशियन की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी में है। मैजिशियन जो है उसके पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद होती हैं कि चीज़ों को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सके। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और इस वक्त आपसे आपको अपॉलजी देना चाहते हैं, आप इनकी विश हैं, इस टाइम पे ये अपनी विशेस पे फोकस्ड हैं और ये डिसीशन की एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड जो होता है बहुत सोच समझ के फैसला करता है और जब फैसला कर लेता है तो फिर पीछे नहीं हटता। ये इसी तरह की सिचुएशन में है कि इस वक्त इनको डिसीजन लेना है कि ये इस लॉस एंड ग्रीफ की एनर्जी से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि जिन ऑप्शंस को, जिन लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया था, जैसे कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, आज वो ऑप्शंस इनको सर्व नहीं कर रहे, वहाँ पर ये खुश नहीं है, वहाँ पर ये तकलीफ़ में हैं। और अगर कहीं मैरिज कर ली थी, जैसे ये कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद टेन ऑफ पेंटिकल्स, और अगर इन्होंने मैरिज की है कहीं पे तो ये वहाँ पर भी इनको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है, और ये वहाँ पर भी खुश नहीं है। वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कोशिश की है कि टीम वर्क होता रहे, टीम वर्क हो, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है इनको। और इनकी विश है कि अब ये कोई डिसीजन ले लें अपनी लाइफ के लिए और अपनी लाइफ को एक 360 डिग्री चेंज करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये सिचुएशन इनको सर्व नहीं कर रही है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। यस, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। आप देखें सिर्फ डिस्कनेक्टेड, डिसअपॉइंटमेंट, एंडिंग्स, ये एनर्जी आ रही है। अकेलापन, रिग्रेट, गिल्ट, जितना सोचते हैं उतना रिग्रेट में जाते हैं, उतना गिल्ट में जाते हैं। इनको आज अपने ही डिसीशंस पे एक पछतावा है कि इन्होंने जो भी चॉइसेस अपनी लाइफ में जो भी चूज़ किया है, आज उस पे पछतावा है। और जब ये सोचते बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी तबीयत ख़राब रहती है। हो सकता है आपके पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर्स इशू हैं या किसी तरह का कोई इनको बॉडी पेन हो सकता है, या फिर इनको जो है कोई कट लगा है, कोई वूंड है, या सर्जरी हुई है, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। तो मुझे नज़र आता है इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंट हैं, खामोश हैं, क्योंकि इनको हर वो चीज़ डिसअपॉइंट कर रही है जो इन्होंने अपनी लाइफ में चूज़ किया है। वो चाहे इनकी फैमिली हो, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस वक्त ये फोकस्ड हैं और आपके साथ रिलेशन को सही करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, अपॉलजी देना चाहते हैं, यही आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। दो दो फैमिलीज़ के कार्ड आए हैं यहाँ पर, और ये अब आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस, जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ अगर इन्होंने कोई डिसीशन लिया था, शादी कर ली थी
या ये मल्टीपल चॉइसेस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ली हैं, तो इनको वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिली है। या अगर फैमिली में बात की है आपके लिए तो फैमिली ने रिजेक्ट किया है, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी में है। लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं, इनको समझ आया है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये कोई ऑनेस्ट डिसीजन लेके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स यही सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन सिर्फ सोच ही रहे हैं अभी तक, क्योंकि एक्शन लेने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है इनमें। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव, ये याद करते रहते हैं हर उस चीज़ को, उस बात को, उस गुजरे हुए टाइम को, जो अच्छा वक्त आप लोगों ने साथ में गुजारा है। 9 ऑफ वैंड्स, बहुत परेशान हैं ये, वुंडेड हैं इस टाइम पे, थका हुआ हारा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि एक शख्स थक गया हो, हार गया हो, इस तरह से इनकी फीलिंग्स हैं। और देखते हैं डिवाइन क्या होने वाला है, मुझे बताइए। डेथ, थर्ड पार्टी के साथ तो एंडिंग है फॉर श्योर। मैंने पूछा क्या होने वाला है, डेथ का कार्ड आया है। डेथ को भी क्लैरिफाई कीजिए। यस, टेम्पेरेंस, बहुत अरसे से बैलेंस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत जो है वो वक्त लगा दिया, लेकिन अब और वक्त नहीं, यहाँ समय का पहिया घूम रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, हारा हुआ, जैसे कि 10 सोर्ड्स किसी ने इनकी बैक में घुसा दी हैं, घोंप दी हैं। ये 10 तलवारें इनकी बैक में किसी ने इस तरह से इनको बैक स्टैप किया गया है, इस तरह से इनको तोड़ा गया है। जब 10 तलवारें आपके जिस्म में कोई डाल दे, कोई घोंप दे, तो आप सोचें कि वो पेन क्या होता है, तो वही पेन ये फील कर रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है यही दर्द, यही पेन इन्होंने आपको दिया है, आज वही पेन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये फैमिली है तो भी इनकी फैमिली इनको ये पेन दे रही है, और अगर ये मैरिड हैं तो उस सिचुएशन में भी इनको पेन मिल रहा है, और अगर ये सिंगल किसी और रिलेशन में है वहाँ पे भी, और अगर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और इस वक्त ये फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, तो ये बहुत ज़्यादा थका हुआ हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। डेथ विद 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है, ये कार्मिक फेज़ है। और चेंज के यहाँ पे कोई 3 से 4 कार्ड आए हैं जो कि चेंज को बता रहे हैं, और चेंज इतना इजी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इजी नहीं होती, और ये ओवरनाइट भी नहीं आता है ये चेंज। इस चेंज को आने में भी वक्त लगता है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आ रहा है ये चेंज। आपके पर्सन ने ये चेंज नहीं किया है, ये तो उस ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे थे, खुद भी पेन में, आप भी पेन में, और थर्ड पार्टी के साथ भी इनको खुशी नहीं मिल रही, वहाँ पे भी ये परेशान है। तो ये तो सब यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि ये कार्मिक जो डेट है इनका, ये पे ऑफ हो रहा है यहाँ पर। और अब जिसके साथ जितना कर्मा होता है उसके बाद फिर वो रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका जितना कर्मा था, तब तक तो ये पेन भी बर्दाश्त किया और ये सब कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया और सह गए, लेकिन अब है चेंज का टाइम। व्हील इज़ टर्निंग, डेस्टिनी आपको मिलाना चाहती है, डेस्टिनी आप दोनों की एक दूसरे के साथ है, और इनको भी यही लगता है कि अब ये जो कुछ चेंज आ रहा है ये इसी वजह से, क्योंकि डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आना चाहती है। इसी वजह से ये जितने भी कार्मिक्स हैं ये इनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं, ताकि इनका रास्ता क्लियर हो जाए। जैसे ही ये सिचुएशन रिलीज़ होगी बिल्कुल पाथ क्लियर हो जाएगा, और ये
व्हील जैसे जैसे टर्न हो रहा है वैसे वैसे चेंज आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। बहुत सारे लोगों की तो लाइफ में थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है और कुछ लोगों का ये प्रोसेस चल रहा है क्योंकि व्हील इज टर्निंग। ये सब किस्मत का खेल है, किस्मत का पहिया घूम रहा है। ये देखें, नाइट ऑफ वैंड्स बहुत जल्दी निकल जाना चाहते हैं, डिसीजन तो ले चुके हैं, बहुत अरसे सोचा है इन्होंने, बहुत अरसे, बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने सोचते सोचते। नाइट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। इस वक्त इम्पल्सिव एनर्जी है, एंजाइटी में है आपके पर्सन। और कार्ड भी आया है सिंगल नॉट इन अ रिलेशनशिप। फॉर श्योर कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है, इस वक्त आपके पर्सन सिंगल हैं। अगर ये कोई इनका एक्स था तो आपके पर्सन अपने एक्स को रिलीज कर चुके हैं। और जिन लोगों की लाइफ में अभी एंड नहीं हुई है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, सफरिंग से गुजर रहे हैं। तो और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लक इज ऑन योर साइड। वाओ, जैसे कि व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो यहाँ से मैसेज भी आप लोगों के लिए यही आया है कि लक इज ऑन योर साइड। लक जो है वो इस वक्त आप लोगों का साथ दे रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको यकीन करना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पर्सन आपके लिए ज़रूर एक्शन लेंगे, ये टाइम एक्शन लेने का है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में, तो कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी लकीर नहीं होती है। आपको डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को होल्ड बैक ना कीजिए, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में उसको रिलीज़ कीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट रहिए क्योंकि यही आपकी कामयाबी है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपने जो भी ख्वाब देखे हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकली एक्शन लेना पड़ेगा, या आपके पर्सन ने जो ख्वाब देखे हैं उसको भी उनको प्रैक्टिकल एक्शन, जैसे कि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि उनको प्रैक्टिकल हो के एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्शन का टाइम है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इस वक्त पे। क्योंकि सिर्फ एक होता है ना ख्वाब देख के इंसान डे ड्रीमिंग करके और बैठा रहे और उस पर एक्शन ना ले, या आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान ही नहीं है, आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ख्वाबों में ही है हर चीज़। तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आपके पास खुद आएगी। आपको उसके लिए कोई प्लान चाहिए होता है, फिर आपको इम्प्लीमेंट करना होता है और एक्शन लेना पड़ता है, तब जाके चीज़ें सेटल होती हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।